जो अपने हट और अपनी जिद के लिए जाना जाता था, जो अपने घोड़े साथ खड़ी चट्टान पर भी चढ़ जाया करता था, जिसके लिए एक कहावत भी मशहूर है, सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तेरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी पार। हमीर देव चौहान को 16 युद्धों का विजेता माना जाता था। हमीर ने 6 बार दिल्ली की सल्तनत को भी हिलाकर रख दिया था और दिल्ली के सुल्तानों को अपने समक्ष घुटनों पर ला दिया था। आखिर क्या हुआ 17वें युद्ध में, जो हमीर देव चौहान को अपना सिर काटकर भगवान को अर्पित करना पड़ा। रणथंबोर के हमीर देव चौहान, जिसने मेवाड़ के गोहिल वंश पर भी राज किया। आज हम उसी हमीरदेव चौहान के बारे में बात करने जा रहे हैं। सन 1282 में हमीरदेव चौहान रणथंबोर का शासक बना। शासक बनते ही हमीरदेव ने अपने साम्राज्य विस्तार पर ध्यान दिया। हमीर ने सन 1288 तक परमार के शासक भीम सिंह को पराजित किया और परमारों को भी अपने अधीन कर लिया। हमीर ने अब उज्जैन का रुख किया और उज्जैन के शासक को युद्ध में परास्त कर उज्जैन पर भी अपना अधिकार कर लिया। हमीर की बढ़ती ताकत को देखकर भारत के सभी राजा हमीर से शत्रुता करने से डर रहे थे। सन 1290 के दशक में हमीर ने टोंक और करौली के आसपास के क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार कर लिया। हमीरदेव चौहान के शासनकाल में मारवाड़ के राठौड़, मेवाड़ के गोहिल और गुजरात के परमार सभी बड़ी शक्तियां हमीरदेव चौहान के आगे नतमस्तक थी। हमीरदेव जिस रियासत की तरफ देख लेते, हमीर उस रियासत पर अपना अधिकार कर लेते। हमीर ने रणथंबोर रियासत पर साम्राज्य विस्तार कर इस साम्राज्य को गुजरात के कच्छ से लेकर मथुरा तक फैला दिया था। इस समय दिल्ली का सुल्तान था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी हमीरदेव चौहान की बढ़ती ताकत को देखकर घबरा गया। जलालुद्दीन को लग रहा था कि हमीर धीरे धीरे दिल्ली को भी अपने अधीन कर लेगा, जिस कारण 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी की सेना रणथंबोर के चौहानों से युद्ध किया। इस युद्ध में हमीरदेव चौहान ने जलालुद्दीन खिलजी को बुरी तरह परास्त किया। हमीरदेव चौहान युद्ध में खिलजी सैनिकों के सर काटते हुए आगे बढ़ रहे थे। हमीर ने खिलजी की तमाम सेना को परास्त करके रख दिया था। जलालुद्दीन ने जब अपनी सेना का ऐसा दृश्य देखा तो वह घबरा गया और उसने दिल्ली वापस लौटने का विचार किया। जलालुद्दीन खिलजी यह कहते हुए दिल्ली लौट गया कि मैं मुसलमान के प्रत्येक बाल पर रणथंबोर जैसे सैकड़ों दुर्गों को न्योछावर कर सकता हूं, पर अपने मुसलमान भाइयों का रक्त बहते हुए नहीं देख सकता। हमीर दोबारा अपने रियासत पर ध्यान देने लगा, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी हमीर को मौत के घाट उतार देना चाहता था, जिस कारण सन 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने बहुत बड़ी सेना का लश्कर लेकर रणथंबोर का रुख किया। खिलजी सेना रणथंबोर रियासत में प्रवेश कर चुकी थी। वहीं हमीरदेव चौहान को भी इस बात का पता चल चुका था। हमीर भी खिलजी सेना से युद्ध करने के लिए अपने सैनिकों के साथ निकले। दोनों सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध हुआ। हमीर ने इस बार भी खिलजी सैनिकों को परास्त करके रख दिया था और जलालुद्दीन खिलजी को 3 माह तक कैद कर लिया। हमीर ने जब जलालुद्दीन खिलजी को दोबारा रिहा किया, तब जलालुद्दीन खिलजी फिर से हमीर को परास्त करने का विचार बनाने लगा, लेकिन उसका यह ख्वाब पूरा न हो सका, क्योंकि कुछ समय बाद ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दिल्ली की राजगद्दी प्राप्त कर ली थी और दिल्ली का शासक बन गया था। दिल्ली का शासक बनते ही अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने लगा और चारों ओर लूटपाट करने लगा। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी नीति का शासक था। वह अपने साम्राज्य विस्तार पर ध्यान देने लगा।
1300 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रमुख सेनापति मोहम्मद शाह और केहाबरू को गुजरात के मंदिर को लूटने के लिए भेजा। खिलजी सेना गुजरात के मंदिर को लूटकर आ रही थी। तब कुछ इतिहासकारों का कहना है कि खिलजी सेना के दो सेनापति मोहम्मद शाह और केहाबरू अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, जिस कारण अलाउद्दीन खिलजी दोनों को मौत के घाट उतार देना चाहता था। लेकिन मोहम्मद शाह और केहाबरू को इस बात का पता था कि इस समय उनकी मदद कोई कर सकता है और कोई दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को परास्त कर सकता है तो वह केवल रणथंभौर का शासक हमीरदेव चौहान ही है। दोनों हमीरदेव चौहान की शरण में चले जाते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि अलाउद्दीन खिलजी की बेगम चिमना बेगम अपने सेनापति मोहम्मद शाह के प्रेम कर बैठी। दोनों के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को जब पता चला तब मोहम्मद शाह अपनी जान बचाने के लिए हमीरदेव चौहान की शरण में चला गया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने कई बार संदेश भेजकर हमीरदेव से मोहम्मद शाह को मांगा, तब हमीरदेव चौहान ने केवल एक ही उत्तर दिया, मैं अपने शरणागत की रक्षा करने को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानता हूं। जिस पर नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1301 में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए अपनी तमाम खिलजी सेना को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। खिलजी ने अपने अधीन भारत के कई रियासतों में तैनात खिलजी सैनिकों को बुलवाया। अलाउद्दीन ने एक बहुत बड़ी सेना तैयार कर ली थी और अपने बहुत बड़े लश्कर के साथ निकल गया था रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए। वहीं हमीरदेव चौहान के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी, जिस कारण उन्होंने किले के दरवाजे बंद कर लिए। अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग के बाहर आकर घेरा डालकर बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी ने 9 माह 16 दिन तक रणथंभौर दुर्ग के बाहर घेरा डाला था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा डाला गया यह घेरा विश्व का सबसे बड़ा घेरा माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने आधुनिक हथियारों के साथ किले को तोड़ रहा था, लेकिन वह किले को तोड़ने में असफल रहा। बहुत समय बीत जाने के बाद भी जब हमीरदेव चौहान किले से बाहर नहीं आए, तब अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर के 2 सेनापति रणमल और रणतीपाल को अपनी तरफ मिला लिया और किले में जाने वाले गुप्त रास्तों के बारे में पता कर लिया। वहीं हमीरदेव चौहान ने खिलजी सेना के साथ केसरिया करने का निर्णय लिया और उनकी पत्नी रंगदेवी ने जौहर करने का निर्णय लिया। हमीरदेव चौहान ने रानी से कहा कि अगर हम इस युद्ध में पराजय हुई तो आप किले के दरवाजे बंद करके जौहर कर लेना। अगर इस युद्ध में हमें विजय प्राप्त हुई तो हम भगवा ध्वज को लहराएंगे और हमारी पराजय हुई तो खिलजी हरे ध्वज को लहराएंगे। आप हरे ध्वज को देखकर जौहर कर लेना। किले के दरवाजे खुलते ही और हमीरदेव चौहान खिलजी सेना पर मौत बनकर टूटे। हमीर ने तमाम खिलजी सेना को परास्त करके रख दिया था। हमीर और चौहानों के मध्य घनघोर युद्ध हुआ। हमीरदेव चौहान ने खिलजी सैनिकों को काट कर रख दिया था। अलाउद्दीन खिलजी भी इस दृश्य को देखकर घबरा गया। अलाउद्दीन ने युद्ध मैदान को छोड़कर भागने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद तमाम खिलजी सेना युद्ध मैदान को छोड़कर भाग गई। हमीरदेव चौहान ने अपने सेनापति रणमल और रणतीपाल को भगवा ध्वज लहराने को कहा, लेकिन दोनों ने हरे रंग के ध्वज लहराए, जिसे देखकर किले के दरवाजे रानियों ने बंद कर दिए और रानी के साथ सभी दासियों ने जौहर करना शुरू कर दिया। किले से जलती लपटों को देखकर हमीरदेव घबरा गए। हमीर अपने घोड़े बादल को लेकर रणथंभौर किले की तरफ दौड़े।
लेकिन रानियों ने किले के दरवाजे बंद कर रखे थे, जिस कारण हम्मीर ने अपने घोड़े बादल को एक खड़ी चट्टान पर चढ़ा दिया। आज भी उस चट्टान पर हम्मीर के घोड़े बादल के पैरों के निशान मौजूद हैं, लेकिन हम्मीर के पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी। रानी रंगदेवी ने और किले की सभी दासियों ने जोहर कर लिया था, जिस पर दुखी होकर हम्मीर देव चौहान ने अपना सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया।